नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे गुरु के ट्रांजिट की, जो कि 2 जून को ट्रांजिट कर रहे हैं और 31 अक्टूबर तक रहेंगे। वो कर्क में, कैंसर में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि उनकी उच्च राशि है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। गुरु का उच्च राशि में जाना, अपनी उच्च राशि में, उच्च घर में जहां वो उच्चत्व प्राप्त करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सभी के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट। देखिए, गुरु नेचुरल शुभ है तो वो हमेशा अच्छे रिजल्ट देते हैं, और जब वो उच्च स्थिति में आएंगे तो और अच्छा रिजल्ट देंगे। गुरु 2 स्थान के मालिक हैं, जिस स्थान में जाएंगे उस स्थान का भी फल, और जो गुरु की दृष्टियां हैं वो 3 दृष्टियां हैं, तो वो 3 स्थानों पे दृष्टि योग करेंगे। तो कुल मिला के गुरु जो है वो आपकी कुंडली में 6 भाव पर ऑलमोस्ट इफेक्ट करेंगे। 2 स्थान के मालिक हैं, एक में वो ट्रांजिट करेंगे और 3 स्थानों पर दृष्टि योग। तो कुंडली के 12 में से 6 स्थान गुरु के कंट्रोल में रहेंगे। हो सकता है आपकी कुंडली में गुरु जहां जाएंगे वहां पर किसी और स्थान के मालिक उनके साथ, जैसे चंद्र है तो गजकेसरी योग करेंगे उसी स्थान के मालिक भी होकर। अगर मंगल है तो वो गुरु मंगल का लक्ष्मी योग होगा, लेकिन मंगल का नीच भंग राजयोग भी होगा। ऐसे बहुत सारे अच्छे योग भी बनेंगे, लेकिन मंगल जिस स्थान के मालिक है वो 2 स्थान के मालिक है, तो वो 2 स्थान के भी पॉजिटिव प्रभाव आपको मिलेंगे। तो गुरु यहाँ पूरी कुंडली को इफेक्ट करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, और शुभ ग्रह है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उनके फल हमेशा लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए सक्षम है, और वो हमेशा लोगों की लाइफ में अच्छे बदलाव लाए हैं। और वो उनकी दशा में, अंतरदशा में, या फिर उनके ट्रांजिट में ये इफेक्ट देते हैं। और ये आप सबको समझना चाहिए, आपको आपका कुंडली पता होना चाहिए। तो अगर हम एक के बाद एक सबके लिए समझना शुरू करें कि उच्च के गुरु का क्या फल होगा। वृषभ राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें तो वृषभ राशि और लग्न में आपका जो जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है वो 2 जून को हो रहा है। 31 अक्टूबर तक ये ट्रांजिट चलेगा। ऑलमोस्ट 5 महीने हैं, और 5 महीने में 26 दिन वो अस्त भी रहेंगे, लेकिन ओवरऑल उनका इफेक्ट बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज गुरु उच्च राशि में आ रहे हैं। उच्च राशि उनकी जो है वो आपकी कुंडली में जहां पर 4 नंबर लिखा है वो है कर्क राशि, और कैंसर मून साइन में वो ट्रांजिट करेंगे, और आपकी कुंडली का 3रा भाव है। गुरु साहस पराक्रम के भाव में आ रहे हैं, ब्रदर सिस्टर का भाव है ये। और गुरु जो है वो आपके HR, मीडिया, कम्युनिकेशन, लोगों से इंटरेक्शन के फील्ड में आ रहा है। तो ये बहुत जबरदस्त आपके लिए इम्पैक्ट हो सकता है गुरु का, और होगा। देखिए, गुरु जब होते हैं, एक तो नेचुरल शुभ ग्रह हैं, बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव होते हैं, वो बड़े इम्पैक्ट देते हैं, बड़े असर करते हैं, और उसमें भी उच्च स्थिति में आए हैं तो बहुत कुछ देंगे। क्या असर देंगे आपके लिए? भाई बहन के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे, उनके साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग बनेगा, उनकी वजह से आपको बेनिफिट होगा, आपकी वजह से उनको लाभ हो सकता है। दूसरी चीजें क्या होंगी कि आप जैसे कोई नया साहस करना चाहते हैं, किसी से आप जुड़ के, तो आप वही चीज अपने भाई बहन के साथ जुड़ के भी कर सकते हैं। कोई HR के फील्ड में है, आपको लग रहा है कि अब मेरा यहाँ से मन नहीं हो रहा है, काम करने का मजा नहीं आ रहा है, तो वो अचानक से माहौल बदल जाएगा, लोग बदल जाएंगे, आपको अचानक से वहां पर ये लगेगा कि यहाँ मेरा ही काम है, ये मुझे अच्छा लगने लगा है। मतलब कोई ना कोई चीजें बदलना शुरू हो जाएगी, तो वो आपको बेनिफिट कराएगी। यहाँ पर दूसरी चीज क्या है कि गुरु जो है वो आपके कम्युनिकेशन का दायरा बढ़ा देंगे। आप बहुत बढ़िया तरीके से लोगों के सामने इंटरेक्शन करेंगे, आपकी वाणी से लोग प्रभावित होंगे, आपके विचारों से प्रभावित होंगे। और गुरु यहाँ जब भी आपको स्टेज मिलेगा, आपको मौका मिलेगा लोगों के सामने अपनी बात को रखने का, आप बढ़िया से रख पाएंगे। तो गुरु यहाँ आपके लिए जबरदस्त पॉजिटिव है, और आप नए साहस, नए वेंचर्स कर सकते हैं, और उसमें सपोर्ट मिलेगा आपको गुरु के साथ चंद्र का भी और मंगल का भी, क्योंकि मंगल आपके जॉइंट वेंचर के साहस को सफल बना सकता है। तो ये चीज आपके लिए बहुत बढ़िया है। आपके ब्रदर सिस्टर को आप कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए, उनको कोई जॉब या बिजनेस में साथ में लेके चलना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल बनेगा। तो उनके लिए भी आपकी वजह से अच्छा समय है। गुरु का अगर हम दृष्टि योग की बात करें तो गुरु 3 जगह पर दृष्टि करते हैं। एक वो जहां बैठे हैं वहां से 5वीं दृष्टि करेंगे, वो आपके 7म भाव पे करेंगे, यानी आपकी शादी का स्थान है, लाइफ पार्टनर का भाव है, बिजनेस में पार्टनरशिप का भाव है। तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। मंगल अच्छी स्थिति में ट्रांजिट कर रहे हैं, मंगल का घर है, 8 नंबर लिखा है वो। और गुरु यहाँ पर आपके लाइफ पार्टनर को एक तो शादी नहीं हुई है उनके लिए शादी, देखिए आपके पर्सनल चार्ट के कॉम्बिनेशन अच्छे रहे तो शादी हो जाएगी, रिश्ता तय हुआ है तो भी शादी हो जाएगी, नहीं हुआ है तो भी शादी
शादी के योग बन रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि आपका लाइफ पार्टनर आपके जीवन में बहुत अच्छा समय लेके आएगा, यानी कि ये जुड़ना ये समय में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, एक दूसरे दोनों के लिए। आपका बिजनेस में पार्टनरशिप कुछ हो सकता है और वो आपके लिए बढ़िया हो सकता है। अब वो पार्टनरशिप ब्रदर सिस्टर के साथ भी अच्छा रहेगा, लाइफ पार्टनर के साथ भी अच्छा रहेगा, या किसी और के साथ है तो भी अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल ये समय में आपको पार्टनरशिप से बेनिफिट है और अच्छे पार्टनर्स आपको मिलेंगे। एक दृष्टि गुरु की है बिल्कुल सामने, वो 9th हाउस है, भाग्य है, वहां पर 10 नंबर लिखा है, ये गुरु की नीच राशि है। अब यहाँ पर नीच दृष्टि करेंगे गुरु, तो वो चीज आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट। अब यहाँ मजा क्या है कि एक चीज होती है कि आपके हाथ में है कि भाई मैं ये काम करूं वो काम करूं, भाग्य आपके हाथ में नहीं है। तो भाग्य पर गुरु की दृष्टि होना, उससे आपको डरना नहीं है। भाग्य आपको सपोर्ट नहीं करेगा, यानी कि अब तक जो चीजें इजीली हो रही थी, कुछ चीजों में आपको बेनिफिट हो रहे थे, वो शायद अब नहीं होंगे। तो वो अपने आप हो रहे थे, अपने आप बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, बंद तो नहीं होंगे, गुरु है, कम हो जाएंगे, लेकिन या उसकी स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली आप जो कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप जो कर रहे हैं भाग्य का सपोर्ट से कर रहे थे, मिल रहा था, वो नहीं मिलेगा। हार्डवर्क बढ़ जाएगा, मेहनत बढ़ जाएगी, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाना आपका कम हो जाएगा, पिता से थोड़े बॉन्डिंग कम हो सकते हैं, दूरी हो सकती है, डिटैचमेंट हो सकता है, तो वो सारी चीजें आप फील करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ गुरु की एक और दृष्टि है आपके 11th हाउस पे, जहां पर 12 नंबर लिखा है, ये गुरु का अपना घर है। शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, गुरु यहाँ देखेंगे, दृष्टि करेंगे, तो क्या है कि कर्मस्थान का मालिक है शनि, और वो बैठा है आपके इनकम के स्थान में, तो गुरु की दृष्टि से आपका कार्य क्षेत्र पावरफुल बनेगा, आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल सकता है, सरकार से लाभ हो सकता है, सरकारी नौकरी मिल सकती है। आप के विदेश के कार्य में भी ये अर्निंग के हिसाब से बेनिफिट करा सकता है। शनि आपको लॉन्ग टर्म में गुरु के साथ जुड़कर सही निर्णय लेने में हेल्प कर सकता है। तो इन यहाँ 11th हाउस में गुरु का दृष्टि योग आपके जीवन में अच्छा है, शुभ है। गुरु की ये 3 दृष्टियां हुई। अब गुरु 2 स्थान के मालिक है, उसमें से एक पर तो वो दृष्टि ही कर रहे हैं जहां शनि बैठे हैं, दूसरा एक भाव है उनका 9 नंबर जो लिखा है, वो आपकी कुंडली का अष्टम भाव है, पितरुओं का है, पैतृक संपत्ति का है, अकल्ट का है। तो यहाँ पर आपको अचानक से गुप्त धन मिल सकता है, गुप्त विद्याएं यानी कि तंत्र मंत्र यंत्र से जुड़े हुए लोग आपको आशीर्वाद दे सकते हैं, कोई गुरु मंत्र मिल सकता है, आप दीक्षित हो सकते हैं, गुरु आपको गुरु के रूप में कोई मिल सकता है। आपका पितरों से आशीर्वाद पाना पॉसिबल है, आप पितरों कार्य कर सकते हैं, पैतृक संपत्ति में आपको बेनिफिट हो सकता है। तो ओवरऑल आपके लिए बहुत बढ़िया समय है। और गुरु आपकी कुंडली में ट्रांजिट में जहां पहुंच रहे, वहां अगर कॉम्बिनेशन अच्छे रहे, दूसरे ग्रह वहां पर सपोज गुरु अब देखिए वहां पहुंचे और वहां पर राहु है, तो बहुत सारी चीजें बदल जाएगी। ठीक है, उस स्थान को लेके जहां वो पहुंचे है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। अब कुछ लोग कमेंट्स में लिखते हैं हमारा 10 साल से, हाँ चलो हम उस टॉपिक को बाद में बात करता हूँ, मैं स्पेशली उस पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आपको यहाँ कॉम्बिनेशंस देखने पड़ेंगे। अब गुरु आपको बहुत कुछ देने आए, बट आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह, जैसे आप एक रास्ते से जा रहे हैं, आपको पता है कि ये रास्ता इतना लंबा है, ऐसे जाते हैं, और आपके पास बढ़िया गाड़ी है, सबसे बेस्ट गुरु के जैसी, तो कार आपके पास सब कुछ अच्छा है, फ्यूल बल्ब सब कुछ आपने कर दिया है, लेकिन सडनली उस रास्ते पे आपको जाते हुए पता चलता है कि भाई यहाँ पर कोई खड्डा है, मतलब कुछ काम चल रहा है, वहां रेलवे का कुछ सिग्नल ब्लॉक है, तो उस वजह से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये ऑब्स्टेकल्स आपने नहीं सोचे ट्रांजिट, मतलब तो वो ग्रह आपके पर्सनल चार्ट के अच्छे हैं और ट्रांजिट के अच्छे नहीं है, तब ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होते हैं। ये अच्छे हैं ट्रांजिट के और पर्सनल चार्ट के, तो ऑब्स्टेकल दोनों अच्छे हैं तो बहुत अच्छा है, दोनों अच्छे नहीं है तो फिर बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। ये कॉम्बिनेशन समझने पड़ते हैं, इसलिए मैं हर वीडियो में बार बार कहता हूं कि आपको आपका बर्थ चार्ट पता होना चाहिए, और हर इंसान को पता होना चाहिए, हर इंसान को सोचना चाहिए। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आपको वीडियोस मिले तो लाभ होगा, और लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। अलग अलग टॉपिक्स पे हम बात करते रहेंगे, डिटेल में करूंगा मैं बातें और आपको मजा आएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वाचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।